इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओं और केतु 3 अंडरग्राउंड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए होते हैं। और दोस्तों, एक अंदर की बात बताओ, इस वीडियो के बाद हम सभी को देखने को मिलेगी दु बूसी और मास्टर जुआन लाओ की एक अल्टीमेट बैटल ब्लैक ड्रैगन लांग झाओ के साथ में, जहां मास्टर जुआन और दु बूसी होंगे लेवल 98 के पीक डुलियो, वहीं दूसरी तरफ लांग झाओ होगा एक पीक लेवल 99 का डेमिगॉड डुलियो। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक बार ही प्रिंसेस जूजी की ग्रैंड मदर, जो कि एक लेवल 93 की टाइटल डुलियो है, जिसे प्रिंस जू तियारन को मारने का मिशन मिला हुआ था, लेकिन उस बूढ़ी औरत के साथ क्या हुआ वो किसी को पता भी नहीं चला कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन क्या इस बार ही ये दोनों मास्टर जू तियारन को जान से मार पाएंगे या नहीं? और अगर आपको ये वाली वीडियो जल्द से चाहिए तो आपको करने होंगे इस वीडियो में 4000 लाइक, और कहीं आपसे अगली वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो बवंडर होने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है जहां होस्ट सभी को बताता है ऊपरी तौर पर इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ में आके एक टूर्नामेंट को क्रिएट किया है जिनका लक्ष्य पैसा छापना है। हालांकि असल में तो ये एक क्रिटिकल मोमेंट भी है इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो ये काफी बड़े बदलाव ला रही हैं। और जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो मार्केट के अंदर जितने भी मेटल ट्रांजैक्शन सर्कुलेट हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल कर सकता है, और यहाँ तक कि स्मगल हुए मेटल भी। जिसके बाद इन तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया जाता है स्टेज पे आके स्पीच देने के लिए, और ये कंपटीशन तीनों पार्टीज के बीच में हो रहा है। तो जहाँ तक है ऐसा माना जा रहा है इंपीरियल सोल्ट होल इंडस्ट्री को इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और तभी नान गोंगवान कहता है ऐसा माना जा रहा है कि आज के फाइनल्स में हमारा सनसेट वाटर अलायंस ही जीतेगा, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भी ये एबिलिटी है। और अब जब चैंपियन हमारे सनसेट वाटर अलायंस की तरफ से होने वाला है तो क्यों ना हमारी तरफ बेट लगाई जाए। और तभी ये ओडू चैम्बर का चोमू कहता है ऐसा दिखता है कि नान गोंगवान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन मैं इस चीज से इनकार करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारी हमारी तरफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही चैंपियन बनेंगे। तो ओडू चैम्बर के बिहाफ पे मैं उनके ऊपर 100 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स की बेट लगाता हूँ, और अगर इनमें से कोई भी कंपटीशन को जीतता है तो इस बेट से जितना भी प्रॉफिट होगा वो सभी ही उसको ही जाएगा। और 100 मिलियन का सुन के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है, और तभी ट्रिवियल अलायंस की लीडर आगे आते हुए कहती है दोनों ही साइड्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो ये लिटिल गर्ल पीछे कैसे रह सकती है। हमारा जो ट्रिवियल अलायंस है वो तुम दोनों की जितना अमीर या फिर पावरफुल नहीं है, लेकिन हमारे ट्रिवियल अलायंस के अंदर कुछ ब्यूटीज है, और अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव इस कंपटीशन को जीतता है तो 10,000 लड़कियां उसका इंतजार कर रही है, और इसके साथ साथ रिवॉर्ड के लिए इंस्टेंट ब्लड के साथ 3 ड्रैगन गर्ल्स को स्लेव के रूप में दिया जाएगा। और ड्रैगन गर्ल का सुन के ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि ऑडियंस काफी ज्यादा अचंभित होते हुए कहती है ये नामुमकिन है कि ऐसा हो सकता है, इन्होंने सच में एक ड्रैगन गर्ल को ढूंढ लिया हो, क्या इन्हें शापों से डर नहीं लगता है क्या? और ये तो वाकई में काफी बढ़िया और बड़ा बोनस है। तो इसका बाजू वाली कहती है तुम्हारे टोन को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम भी उन्हें हासिल करना चाहते हो। जिस पर ये दूसरा लड़का कहता है मैं सच में उनके अपीयरेंस को देखना चाहता हूँ। जिस पर केतु कुछ भी नहीं कहता है। तो केतु को देख के युहाओ मन में कहता है सियोसियो, तुमने जो अपने पार्टनर के रूप में ही केतु को चूज किया है तो तुमने वाकई में एक सही पर्सन को पिक किया है। और तभी युहाओ के पास नान गोंगवान आ जाता है, और ये काफी गुस्से में होता है, और ये कहता है तुम लोग अपना बेस्ट देना, और यहाँ तक कि अगर उनको मारना पॉसिबल हो तो उन सभी को ही मार देना, और अगर कुछ भी गलत होता है तो इस चीज की सारी जिम्मेदारी हम लोग ले लेंगे। और यंग मैन अपना पूरा जोर लगा देना, क्योंकि इस कंपटीशन के बाद एक काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और शांगगुआन ने जो ड्रैगन गर्ल का जिक्र किया है मैं उनमें से एक को तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। और इस चीज को सुन के युहाओ मन में कहता है अनएक्सपेक्टेडली नान गोंगवान कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है, और शायद मैंने इसे लास्ट टाइम कुछ ज्यादा ही अपनी स्किल्स दिखा दी थी। और ये कंपटीशन तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इन तीनों पार्टीज के बीच में जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और युहाओ ने जो इतने सारे प्राइसेस को यहाँ पे देखा होता है, तो इसने यहाँ तक कि जब ये एक्सचेंज स्टूडेंट था तब भी इतने सारे गुड्स को नहीं देखा था। और रही बात रेयर मेटल्स की, तो ये जितने भी मेटल्स को जानता है वो सभी यहाँ पे हैं। और युहाओ मन में कहता है अगर हम इस कंपटीशन को जीत सके तो हम डेफिनेटली इन सभी को घर ले जा सकेंगे, और यहाँ तक कि उस लेवल 9 के सोल टूल को भी। और ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। और यहाँ पे इसके अलावा काफी सारे रेयर मेटल्स भी हैं। और तभी लुकी अपना गला फाड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है इस बार जो रेफरी बन के आए हैं वो लेवल 9 का सोल इंजीनियर है, और ये अपने टाइटल डुलियो के साथ स्टार स्काई डुलियो ये यूलिन है।
और जब युहाओ लेवल 9 के सोल इंजीनियर ये यूलिन का नाम सुनता है तो ये हैरान होते हुए मन में कहता है ये बंदा तो हाई लेवल के सोल टूल्स बनाने में काफी अच्छा है। और हम देखते हैं कि स्टार स्काई डुलियो यूलिन एरिना में आ जाता है और इसे देख के केतु मन में कहता है ये तो आई ऑफ फायर का क्रिएटर है और ये यहाँ के सोल टूल यूजर्स को ये अपनी सन डिवाइन नीडल दिखाता है और ये बताता है मैंने इसका नाम सन मून डिवाइन नीडल रखा है, मतलब कि ये मेरा सन मून इंपीरियल स्फीयर है जो कि मेरी कमजोरियों की भरपाई कर सकती है, क्योंकि सन डिवाइन नीडल को ओरिजिनली सिर्फ दिन के दौरान ही इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक ऑफेंसिव सोल टूल है और ये लॉन्च होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1600 मीटर ऊपर जा सकती है और इसके अटैक करने की जो रेंज है वो 30 किलोमीटर का डायमीटर है और अगर इसे इस्तेमाल करने के लिए स्पिरिचुअल पावर काफी स्ट्रॉन्ग हो तो ये 30 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकती है और उसके ऊपर एकदम एक्यूरेट अटैक भी कर सकती है। हालांकि नौजवानों, मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ ये सन मून डिवाइन नीडल इस बूढ़े आदमी का अभिमान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे बेकार नहीं जाने दोगे और इसके साथ साथ इस सोल टूल को एनालाइज करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक कर देगा। और इस सोल टूल को देख के युहाओ और केतु की तो लार टपकने लगती है और केतु भावनाओं में बह जाता है और ये कहता है कि जूनियर ब्रदर ये स्पेशली तुम्हारे लिए ही बना है। तो युहाओ तुरंत ही चौंकते हुए इसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है तो केतु भी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है अरे नहीं, लगता है कि मेरी जुबान फिसल गई। जबकि इस तरफ ये टीचर भी इनकी इन हरकतों को देख रहा होता है और ये कहता है उस बुढ़वे यूलिन की बातों को मत सुनो, वैसे तो उसका जो सन मून डिवाइन नीडल है ये वास्तव में काफी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी फील करने में 3 दिन लगते हैं और इसकी जो अटैक पावर है वो भी वास्तव में काफी अच्छी है, लेकिन हर बारी जब भी इसे इस्तेमाल किया जाता है तो ये काफी ज्यादा मात्रा में सोल पावर को कंज्यूम करता है। और तभी नान गंगवांग इस टीचर से आके कहता है इन बच्चों के ऊपर इतने ज्यादा कठोर भी मत बनो और वैसे वास्तव में लॉन्ग रेंज सोल टूल्स के मामले में तुम उस यूलिन से पीछे हो और वैसे तो सन मून डिवाइन नीडल को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसकी जो पावर है वो लेवल 9 के सोल टूल्स के बीच में टॉप रैंक करती है। जिसके बाद एरिना के अंदर मिंगड़ू सोल इंजीनियर एलीट कंपटीशन के 9 पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया जाता है तो नान गोंगवान भी युहाओ और केतु के साथ एरिना में आ जाता है और तभी ओडू चैम्बर का लीडर कहता है मैं काफी लंबे समय से सुनता आ रहा हूँ कि सनसेट वाटर अलायंस का एक क्रिपल्ड रिप्रेजेंटेटिव भी है और पहले तो मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली असल में आपने एक अपाहिज बंदे को चुना है। जिस पर नान गोंगवान कहता है फिजिकल डिसेबिलिटी तो कुछ भी नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों के तो दिमाग में भी प्रॉब्लम है और मेरी नजर में ये चीज इससे भी ज्यादा कहीं गंभीर होती है। और तभी ये शांगग्वान कहती है ब्रदर नान गोंगवान आप काफी ज्यादा तेज है और यहाँ तक कि आपने तो इस छोटी सी बच्ची को भी डरा दिया है। तो नान गोंगवान कहता है मिस शांगग्वान आपसे काफी लंबे समय से मिला नहीं और आपके इस प्यारे से चेहरे ने इस बुढ़े को भी तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये रेफरी कहता है सभी कंटेस्टेंट को 3 घंटे दिए जाएंगे सोल टूल को बनाने के लिए और हर एक पर्सन सिर्फ एक ही सोल टूल को बनाएगा और इसके अंदर किसी भी प्रकार के मटेरियल को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोई प्रोडक्ट पहले से बना के लाया गया हो उसे आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ही जो आप लोग पकड़ में आ गए तो तुरंत ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बार और याद दिला देता हूँ कि इन 3 घंटों के बाद आपको आराम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद इनके बीच की ये बैटल शुरू कर दी जाती है और ये सभी ही अपने अपने सोल टूल वेपन के लिए कोर फॉर्मेशंस बना रहे होते हैं, जबकि इस तरफ युहाओ पार्ट्स बना रहा होता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये मन में कहते हैं ये बच्चा तो काफी अजीब है, अभी इसके पास पूरी पावर है तो ये क्या फॉर्मेशन को बनाने की बजाय अपने सोल टूल के लिए सिर्फ उसके पार्ट्स को ही बना रहा है। असल में ये ऐसा करके करना क्या चाहता है, जबकि इस तरफ हम रात के अंधेरे में कुछ जनों को देखते हैं जो कहते हैं आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो ये लिंग सैनचेन कहता है चिंता मत करो, जबकि डोंगर सोचती है कि आज पहली बार है जब वो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करने वाला है और वो चारों तरफ से ताकतवर दुश्मनों से घिरा हुआ है और अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पे अब इस चीज को कहने के लिए काफी देर हो चुकी है, इसलिए अब सब कुछ प्लान के अनुसार ही होगा। और तभी हम जू सांसी को देखते हैं जो कहता है कि सारा पैसा इस कार्ड के अंदर है, चाहो तो आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। और आखिर मेरा सामान कहाँ है। हम देखते हैं कि प्लान के अनुसार जू सांसी यहाँ पे अपने सामान को लेने के लिए आया होता है और ये इन लोगों को अपना पैसा दिखा के सामान मांगने की बात करता है। तो ये बंदा कहता है वो तो तुम्हें सामान चाहिए, जिस पर जू सांसी हामी भर देता है, जिसके बाद शायद से ये किसी से मिलने के लिए जाते हैं
और फिर हमें जू तियारन के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जू तियारन और जूजी साथ में ही होते हैं। और जू तियारन पूछता है जूजी, क्या तुम सोल इंजीनियर कंपटीशन जाना चाहोगी? और तुम भी तो एक सोल इंजीनियर हो तो तुम भी पक्का काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। जिस पर जूजी कहती है, योर हाइनेस ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और क्या पता जब आप वहाँ पे जाएं तो आपकी आइडेंटिटी सभी को पता चल जाए। जिस पर जू तियारन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम इसे रिवील नहीं करती हो। और आज रात इस कंपटीशन के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, और यहाँ तक कि अगर रेयर मेटल स्मगल होके अंदर भी आता है तब भी इसका इंटरेस्ट जो होगा वो इंपीरियल फैमिली के हाथ में होगा। और वैसे भी वो मैं नहीं हूँ जो कि गेम देखने जाएगा, बल्कि तुम जाओगी। और क्या तुम्हें इस बात की चिंता है जो मैं होली स्पिरिट कल्ट के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ? जिस पर जूजी कहती है, होली स्पिरिट कल्ट इविल सोल मास्टर्स का है जिसे इस दुनिया के द्वारा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता है, और उनके सोचने का जो तरीका है वो हम जैसे नॉर्मल सोल मास्टर से काफी अलग है, और मुझे डर है कि। और तभी जू तियारन कहता है, आखिर मुझे कैसे पता नहीं होगा कि उनके साथ कोऑपरेट करना कितना खतरनाक है, लेकिन अभी के लिए मुझे ये करना ही होगा। और वैसे भी सोल टूल्स के प्रोटेक्शन के मामले में हम उन 3 बाकी के एम्पायर से कहीं ज्यादा बेहतर है। हालांकि पावर के मामले में इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल कर पाना काफी मुश्किल है, और एक पावरफुल सोल मास्टर कंट्री के लिए एक स्ट्रेटेजिक असिस्टेंसिया के मामले में हम उनसे कहीं ज्यादा पीछे हैं। और शायद सैकड़ों साल बाद हमारा सन मून एम्पायर अच्छी खासी पावर को इकट्ठा कर ले, लेकिन मैं इतने लंबे समय तक नहीं जी सकूंगा। और एक मर्द को दिन रात को मास्टर करना ही चाहिए, और एक दिन में जरूर इस पूरे कॉन्टिनेंट को जीतूंगा, और तब मैं पूरे सन मून एम्पायर के ऊपर रूल करूंगा। और उसके लिए मुझे एलाइज की जरूरत है, और मुझे पावर की जरूरत है जिससे कि मैं उनके टॉप लेवल के सोल मास्टर्स के खिलाफ लड़ सकूं। और फिर चाहे वो एलाइज किसी भी तरह के हो, उन्हें तो फ्यूचर में देख लिया जाएगा। जबकि इस तरफ जूजी मन में कहती है, योर हाइनेस आप तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, और जब हम दोनों सिर्फ अकेले में होते हैं सिर्फ तभी ही ये अपने दिल खोल के बात करते हैं। और फिर ये मन में कहती है, युहाओ क्या तुम यहाँ से पहले ही जा चुके हो? अगर नहीं निकले हो तो जल्दी जाओ, आखिर तुम इन्हें कैसे हरा सकते हो? और तभी जू तियारन कहता है, जूजी मुझे विंडो तक ले चलो। और जब जू तियारन विंडो के पास आ जाता है तो ये कहता है, जब सिर्फ हम दोनों अकेले होते हैं तब मेरा दिल काफी रिलैक्स महसूस करता है, और ये फीलिंग वाकई में काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन कितनी बुरी बात है कि आज रात के शांति से भरे हुए इस समय को एंजॉय करना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। अगर तुम कंपटीशन देखने के लिए नहीं जाती हो तो याद रखना कि बाद में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और अब उनके आने का समय हो गया है। तो जूजी पूछती है, आखिर कौन आ रहा है? तो जू तियारन कहता है, कुछ लोग अपने बेकार के डिसीजन लेना बंद नहीं करते हैं, और अब जब तुम सभी लोग यहाँ पे आ ही गए हो तो अपने आप को मत छुपाओ और चलो अब सामने भी आ जाओ। और तभी काफी सारे लोग भागते हुए आते हैं और जू तियारन के आगे एक लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। और तभी हम यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन एम्परर लॉन्ग झाओ को देखते हैं जो हवा में आ गए होते हैं। और तभी यहाँ पे आसमान में एक हरे रंग का ब्लास्ट होता है और उसमें से एक आवाज आती है और वो कहती है कि आखिर ड्रैगन एम्परर आखिर कब से किसी के घर की चौकीदारी करने लगे हैं। ये तो सच में काफी शर्मनाक बात है, और ऐसा कहने वाला और कोई नहीं दू बूसी होता है। और दू बूसी को यहाँ पे देख के लॉन्ग झाओ कहता है, तुम्हारे भाई को काफी बुरी तरीके से मुलाओ के द्वारा पहले ही मार दिया गया था और आज तुम भी यहाँ पे आ गए, और अब जब तुम्हारा अपने परिवार के वंश को खत्म करने का इरादा है तो फिर बेशक मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। जिस पर दू बूसी कहता है, लॉन्ग झाओ यहाँ पे अभी तुम्हें पुरानी बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर मुझे अभी अच्छे से याद है तो तुम हेवनली स्पिरिट एम्पायर से होना, और ना सिर्फ तुमने अपनी इज्जत घटा ली है होली स्पिरिट कल्ट को ज्वाइन करके, बल्कि यहाँ तक कि तुम तो सन मून एम्पायर के पालतू कुत्ते भी बन गए हो। मैं तो सच में तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है, भूलो मत तुम्हारे बॉडी सेक्ट ने हेवनली स्पिरिट एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया है। और इस बात को सुन के दू बूसी चौंकते हुए कहता है, क्या सरेंडर कर दिया है? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि हम साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो मेरा सेक्ट है वो हेवनली स्पिरिट एम्पायर का गार्डियन है, और अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हेवनली स्पिरिट एम्पायर से हो तो तुरंत ही हमारे रास्ते से हट जाओ। और इस बात को सुनकर लॉन्ग झाओ कहता है, तुम ये जो कुछ भी मेरे हेवनली तियांदू एम्पायर के लिए कर रहे हो, इसकी खातिर मैं आज तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। लेकिन ये बेकार की बकवास करना बंद करो और तुम्हें भी टाइटल डुलियो के रूल्स को समझना चाहिए। और चलो फाइट को शुरू करते हैं। और रही बात जुआन लाओ की, तो तुम भी बाहर आ जाओ, क्योंकि आज ये ओल्ड मैन तुम दोनों का साथ में ही सामना करेगा। और लॉन्ग झाओ के इतना कहते ही हम आसमान के अंदर काफी तेज रोशनी देखते हैं, और बादलों को चीरते हुए हमारे हीरो जुआन लाओ भी यहाँ पे आ जाते हैं। और जुआन के यहाँ पे आते ही दू बूसी कहता है, जुआन लाओ हमें लॉन्ग झाओ के साथ और ज्यादा पोलाइट रहने की जरूरत नहीं है,
और माना कि ये हमसे बड़ा है, लेकिन वर्तमान में ये निकम्मा है। और फिर ये तीनों ही बैटल करना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है कि आपको इसका अगला पार्ट जल्द से ही चाहिए, इसलिए आपको 4000 लाइक टारगेट नहीं भूलना है। और अगले पार्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।